एक बार कालिया नाम का एक बाघ अपनी सेना लेकर सुंदरवन जंगल पर हमला कर देता है और वीरभान शेर की गर्भवती पत्नी भानु शेरनी को जबरन बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बेचारी भानु शेरनी कालिया बाघ से रहम की भीख मांगती है। अरे कालिया बाघ, मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम कर, ने तेरा क्या बिगाड़ा है। भानु शेरनी, तुम बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी हो। तुम्हारे गर्भ में जो संतान पल रही है वो मेरा भविष्य बदल सकती है, इसलिए जब तक तुम्हारी संतान इस दुनिया में नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे पास बंदी बनकर रहोगी। आखिर कालिया बाघ भानु शेरनी की संतान को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहा था, तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले वीरभान शेर अपनी पत्नी भानु शेरनी के साथ सुंदरवन जंगल में एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। आज का दिन वीरभान शेर के लिए बहुत ही खुशी भरा था, क्योंकि अभी अभी हकीम भालू ने भानु शेरनी की गर्भवती होने की खबर वीरभान शेर को सुनाई थी, जिसे सुनकर वीरभान शेर के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जाओ हकीम भालू और सारे जंगल में जाकर ढोल बजाओ और ढोल नगाड़ों के साथ इस खबर को पूरे जंगल में फैला दो और सबको बता दो कि मेरा बेटा आने वाला है। जाओ भालू जाओ। अब वीरभान शेर के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन एक पंखों वाला रंगीन शेर आसमान से उड़ता हुआ वीरभान शेर के पास आता है। सुनो वीरभान शेर, मैं एक जादुई दुनिया से आया हूँ। एक दुष्ट कालिया बाघ ने हमारी जादुई दुनिया पर कुछ दिनों पहले हमला करके हमारे महाराज गोल्डन शेर को कैद कर लिया है। वो दुष्ट कालिया बाघ हमारे महाराज पर बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन शेर भाई, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वीरभान शेर, हम सब रंगीन शेरों पर एक श्राप लगा हुआ है। हम सब मिलकर भी अपने महाराज गोल्डन शेर को उस दुष्ट कालिया बाघ की कैद से आजाद नहीं करा सकते। केवल एक साधारण सच्चे दिल वाला ही हमारे महाराज को आजाद कर सकता है, और जहाँ तक मुझे पता है इस धरती लोक पर तुमसे सच्चा दिल वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम हमारी मदद करो। तुम इसी समय मेरे साथ चलो। रात होते ही कालिया बाघ और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं। तुम्हें आज रात ही हमारे महाराज को आजाद करना है। अब देर ना करो। तब वीरभान शेर रंगीन शेर के साथ उसकी जादुई दुनिया में आ जाता है। रात होने पर जब काले बाघ और उसके सभी सैनिक सो जाते हैं, तब वीरभान शेर अपनी पूरी ताकत से उस पिंजरे को तोड़कर गोल्डन शेर को आजाद करा लेता है। गोल्डन शेर वीरभान शेर की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वीरभान शेर, मैं तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे पता है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हारी आने वाली संतान को एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी संतान जन्म के साथ ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होगी। उसके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होंगी जिससे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकेगा, और तुम्हारी संतान इस धरती लोक पर राज करेगी। लेकिन वहीं गोल्डन शेर की ये सारी बातें कालिया बाघ का एक सैनिक चुपके से सुन लेता है और अपने महाराज कालिया बाघ के पास जाकर सारी बात बताता है। अच्छा, तो उस गोल्डन शेर को आजाद करने वाला वो वीरभान शेर है। वीरभान शेर, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना, जिस आने वाली संतान का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं उस संतान को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी उस संतान की सारी शक्तियाँ छीनकर उसे खत्म कर दूंगा। फिर मैं उस गोल्डन शेर को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वह कालिया बाघ वीरभान शेर की संतान का जानी दुश्मन बन गया था, और अब कालिया बाघ भानु शेरनी को बंदी बनाकर अपने पास ले आया था, और अब वह भानु शेरनी की संतान का जन्म लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस अब थोड़े दिन की बात है, भानु शेरनी की संतान जल्द ही जन्म लेने वाली है। अब मुझे इस धरती लोक पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं वीरभान शेर बहुत बहादुर था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। वीरभान शेर ने भी ठान लिया था कि वह कालिया बाघ को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। एक दिन वीरभान शेर रंगीन पंखों वाले शेरों को मदद के लिए बुलाता है और उनकी रंगीन शेरों की सेना लेकर कालिया बाघ के ठिकाने पर पहुंचता है। रंगीन शेरों की विशाल सेना देखकर कालिया बाघ और उसके सैनिक थर थर कांपने लगते हैं। अरे दुष्ट कालिया बाघ, तूने एक गर्भवती शेरनी को कैद करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब तू नहीं बचेगा। गोल्डन शेर की ये बात सुनकर कालिया बाघ की हवा टाइट हो जाती है। वह उसी समय भानु शेरनी को आजाद कर देता है और अपने सैनिकों को लेकर वहां से दुम दुबाकर भाग जाता है। वीरभान शेर अपनी पत्नी भानु को लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है। अब कुछ दिन बाद भानु शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। वीरभान शेर और भानु शेरनी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। भानवी, तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन सुनिए जी, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? भानवी, मैं एक बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ।
हो सकता है मैं फिर कभी वापस ना लौटूं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। कालिया शेर अपनी सेना के साथ मिलकर रघु शेर को चारों तरफ से घेर लेता है। रघु शेर, अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकता, तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तू एक गद्दार है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। कालिया शेर के सैनिक मिलकर रघु शेर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर रघु शेर के साथ ऐसा क्यों हुआ, चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल पिछले 15 वर्षों से रघु शेर सुंदरवन जंगल पर राज कर रहा था और अपने जंगल के जानवरों की सुरक्षा कर रहा था। रघु शेर के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा सिम्बा था, जिसने हाल ही में जन्म लिया था। रघु शेर अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी जंगल में आनंद से रह रहा था। रघु शेर के पास एक अनोखी जादुई मणि थी, जिसकी वह पिछले 15 वर्षों से जी जान से उसकी देखभाल कर रहा था। रघु शेर अब तक उस जादुई मणि की शक्तियों से ही जंगल के जानवरों की रक्षा करता आया था और यह बात जंगल के सभी जानवरों को अच्छी तरह पता थी कि उस जादुई मणि के बिना उन सभी का जीवन संकट में आ सकता है। इसलिए सभी जानवर रघु शेर पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन वहीं रघु शेर के जंगल की सीमा के बाहर एक दुष्ट लालची कालिया शेर रहा करता था। कालिया शेर रघु शेर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, क्योंकि कालिया शेर उस जादुई मणि को रघु शेर से छीनना चाहता था और उसकी शक्तियां हासिल करके अमर होना चाहता था, जिसके लिए कालिया शेर कई बार उस मणि को चुराने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार वह इस काम में असफल रहा था। अब कालिया शेर ने अंदर ही अंदर अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। एक रात कालिया शेर अपनी सेना लेकर रघु शेर की गुफा पर पहुंचता है। अपने सैनिकों को पीछा खड़ा करके कालिया शेर रघु शेर की गुफा के अंदर जाता है। रघु शेर को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सोता पाकर कालिया शेर मौका मिलते ही उसकी जादुई मणि चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। सुबह जब रघु शेर की आंख खुलती है तो उसे जादुई मणि कहीं नहीं दिखती। अरे यह क्या, मेरी जादुई मणि कहाँ चली गई? आखिर मेरी जादुई मणि यहाँ से कहाँ जा सकती है? रघु शेर जादुई मणि के लिए बहुत परेशान हो जाता है और मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकलता है। तब थोड़ी दूर चलकर रघु शेर एक जगह रुककर देखता है कि कालिया शेर अपनी सेना के साथ खड़ा जंगल के जानवरों से बातें कर रहा है। सुनो भाइयों, जिस मणि के भरोसे तुम खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, वह मणि अब चोरी हो गई है। अरे कालिया शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उस मणि के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। आखिर उस मणि को कौन चुरा सकता है? भाइयों, तुम बड़े भोले हो। उस जादुई मणि को चुराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा राजा रघु शेर ही है। उसने अपने फायदे के लिए उस जादुई मणि को तुम सबसे छिपा लिया है। उसने तुम सबसे गद्दारी की है। वह एक गद्दार है और उस गद्दार को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। यूं कालिया शेर ये सब बातें बोलकर जंगल के जानवरों को रघु शेर के खिलाफ भड़काने लगता है। वहीं रघु शेर कालिया शेर की ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये दुष्ट कालिया शेर जंगल के जानवरों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे पक्का यकीन है मणि इसी ने चुराई है, लेकिन इस समय मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इससे पहले ये दुष्ट कालिया शेर मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे उन्हें बचाना होगा। तब रघु शेर अपने बीवी बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता है और वो वापस अपनी गुफा पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी कालिया शेर जंगल के सभी जानवरों के साथ वहां पहुंचता है। रघु शेर, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने मणि को अपने निजी फायदे के लिए हम सबसे छुपा लिया है। अरे नहीं भाइयों, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास जादुई मणि नहीं है। देखा भाइयों, मैंने तुमसे कहा था ये रघु शेर मणि न देने के ऐसे ही बहाने बनाएगा। अरे गद्दार रघु शेर, बहुत हो गया, अब तू नहीं बचेगा। ऐसा कहकर कालिया शेर के सैनिक रघु शेर पर हमला करके उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं अब रघु शेर की पत्नी भावना अपने बेटे के साथ रघु शेर का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब रघु शेर तो कभी वापस नहीं आने वाला था। वहीं जब भानवी शेरनी को रघु शेर की मौत की खबर मिलती है, भानवी शेरनी यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब भानवी शेरनी अपने बेटे सिम्बा को लेकर एक गुप्त स्थान पर चली जाती है और वहां रहकर उसका पालन पोषण करने लगती है। एक दिन आसमान से एक रंगीन पंखों वाला विशाल चीता उड़ता हुआ भानवी शेरनी के पास पहुंचता है और उसके बेटे सिम्बा से कहता है, सिम्बा बेटे, आज मैं तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने आया हूँ। तुम्हारे पिता रघु शेर बेकसूर थे। उनके माथे पर लगा गद्दारी का कलंक बिल्कुल गलत था। तुम्हारे पिता के साथ उनके सबसे बड़े दुश्मन ने एक चाल चली थी और वह चाल चलने वाला कोई और नहीं, वह कालिया शेर ही था।
तब ऐसा कहकर रंगीन चीता अपनी शक्तियों से भानवी शेरनी और सिम्बा शेर को सब दिखाता है कि उस रात कालिया शेर ने धोखे से सिम्बा शेर की जादुई मणि को चुरा लिया था। सिम्बा बेटे, उस दुष्ट कालिया शेर ने तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया और उन्हें धोखे से मार डाला। विशाल चीता की यह बातें सुनकर सिम्बा शेर को बहुत दुख होता है। पिताजी, आपके साथ ये सब क्या हो गया? अगर मैं उस समय इतना बड़ा होता तो मैं उस दुष्ट कालिया शेर को ऐसा कभी नहीं करने देता और आज मेरे पिताजी जीवित होते। सिम्बा बेटे, तुम उस समय अपने पिता का बदला नहीं ले पाए थे, लेकिन अब तुम अपने पिता का बदला जरूर लोगे। ये लो, मैं तुम्हें अपनी जादू रंगीन सेना देता हूँ। तुम मेरी सेना लेकर उस दुष्ट काले शेर का अंत कर दो। हाँ चीता, मैं उस दुष्ट काले शेर को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस काले शेर का पर्दाफाश करना है। अब एक रात सिम्बा शेर भालू को लेकर कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है और भालू को दिखाता है कि वह जादुई मणि काले शेर के पास है। तब सुबह भालू सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें जादुई मणि के बारे में सारी बातें बताता है। तब सिम्बा शेर अपनी रंगीन चीता की सेना लेकर कालिया शेर के पास पहुंचता है। अरे दुष्ट कालिया शेर, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। तूने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और उनकी मणि चुरा ली। आज मैं तुझसे उन सबका हिसाब चुकता करूंगा। सिम्बा के साथ रंगीन चीतों की विशाल सेना को देखकर कालिया शेर घबरा जाता है। सिम्बा शेर और रंगीन चीते मिलकर कालिया शेर की सेना पर हमला करते हैं और वे सभी मिलकर कालिया शेर और उसकी सेना का अंत कर देते हैं। सिम्बा अपने पिता की जादुई मणि को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर देता है और जंगल का राजा बनकर हंसी खुशी जंगल को संभालने लगता है।